सर लोग कहते हैं ये फनकारियाँ बंद करें, 4 मुर्गियों से 2 लाख, 8 मुर्गियों से 4 लाख, 10 मुर्गियों से 5 लाख, हाउ इज़ इट पॉसिबल? सर ये पॉसिबल कुछ इस तरह से है, मैंने आपको पहले भी फिजिबल रिपोर्ट अपनी बना के दिखाई है, दोबारा भी अगर आप कहें तो मैं बना के दिखा सकता हूँ। जिस बंदे को शक है वो मेरे पास इधर आके बैठ जाए, इसी जगह पे मैं उसको बैठाऊँगा, इन्हीं बर्ड्स के ऊपर रिपोर्ट तैयार करेंगे, इनके एग्स वगैरह लेके इन्हीं के ऊपर बात होगी और आप लोग खुद देखेंगे। मैं अभी अपने हिसाब से कम बता रहा हूँ, मैंने 70 अंडे कम बताए हैं कि कोई बंदा ये ना कहे यार इतने देती नहीं है, मुझे इससे ज़्यादा अंडे मिल रहे हैं। 70 से ज़्यादा अंडे मेरे पास आ रहे हैं, मेरे पास 80 प्लस आ रहे हैं, लेकिन मैं 70 इसलिए बता रहा हूँ कि कोई बंदा ये ना कहे कि यार पता नहीं ये अपने ये कुछ होता है ना, कोई कहते हैं लोग यार ये तो गूगल के मुताबिक या फिर से इतने अंडे देती है, लेकिन मेरे पास ये अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड ज़्यादा अंडे दे रही है, इससे भी ज़्यादा दे रही है, 80 से भी ज़्यादा दे रही है। तो अगर वो चिक्स मैं वैसे सेल करता हूँ निकाल के तो इससे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। मैं आपके सामने हर चीज़ रख सकता हूँ। अभी मैं सिर्फ आपके सामने अपनी बुकिंग शो करूँ ना, जो मार्च तक मुकम्मल हो चुकी है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वाकई ही ब्रीड किस तरह की है। और दूसरी बात ये है कि यार आप लोग वाकई ही किसी का थंबनेल दे के बात ना करें या किसी की बात एम ही बोली बुलाई बात पे यकीन ना करें, उस बंदे की बात करें जिसके पास ये ब्रीड है, जो इसके ऊपर काम कर रहा है, उससे पूछें जाके कि क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या नहीं है। मैं एक दो फार्मर ऐसा है जिनके चिक्स मैं सेल कर रहा हूँ, उनसे ख़रीद के मैं चिक्स सेल कर रहा हूँ, तो उनसे जाके पूछें, वो मुझे 3000 रुपये में बच्चा दे रहे हैं। यकीन करें अगर किसी को शक है तो मैं आपको उसका नंबर देता हूँ, उसके पास चले जाएं, उसके पास जाके चेक करें कि वो 3000 रुपये में बच्चा दे के फिर भी कितने पैसे कमा रहा है। तो यार अगर मैं अपना एक फार्मर हूँ, ये साथ यूट्यूब है, साथ मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर, मेरे पास कस्टमर बहुत ज़्यादा है, मैं बच्चा महंगा भी सेल कर सकता हूँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि मैं किसी फार्मर से इस तरह बच्चा जब ख़रीदता हूँ तो आगे मैं सेल करता हूँ, तो उन फार्मर से भी पूछ सकते हैं आप कि उनका प्रॉफिट और लॉस क्या है, तो आपको वो बताएँगे कि वाकई ही ये बात किस हद तक हकीकत है। आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग 4 मुर्गियों से महाना 2 लाख कमाना अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कट आपकी फिजिबिलिटी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह 100%, ये मैं 110% बता रहा हूँ। किसी को शक है तो वो इनकी काउंट कर सकता है आगे, लेकिन मैं एक चीज़ इसमें शामिल करूँगा। पहली बात मेरे अल्लाह पाक की रज़ा इसमें शामिल हो, और दूसरी बात आपने जो इनकी ज़रूरियात हैं वो 100% पहले पूरी करनी है। ये ना हो कि बर्ड्स को आप एवं ही रख दें तो आप कहें जी कि मुझे ये इतने अंडे दे, आपने जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो एटमॉस्फेयर इनको चाहिए वो आपने इनको देना है। आपने देखा होगा मेरे पास एक कमरा मैंने सिर्फ मिट्टी वगैरह का रखा हुआ है, जी। आपने उनको उसमें खेलते हुए भी देखा होगा। यार मैं उनको फ्री टाइम देता हूँ, मतलब उनको खोलता हूँ, वहाँ पे जाके इन्होंने खेलना होता है, जितनी देर अपनी मर्ज़ी से ये खेल सके। फिर मैंने इनको जो इनकी रिक्वायरमेंट्स है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि वो पूरी की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये रिज़ल्ट भी दे रही हैं। जी सर, ये तनकीद भी की जाती है कि अयाम सिमानी का एक माफिया है, ये अपने बर्ड सेल करने के लिए ना लोगों को बड़े बड़े सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, बड़ी बड़ी फिजिबिलिटी बताते हैं, इतने लाख लगा कर इतने लाख कमाओ, तो मजाक भी तंज भी की जा रही है आप पे। तो अयाम सिमानी में वाकई इतना पोटेंशियल है कि इतने पैसे लगाकर इतने पैसे कमाए जा सकते हैं? सर ये वाकई ही हकीकत है। आप मुझे अगर ये सवाल 10 बार पूछेंगे ना तो मैं 10 दफ़ा मेरा यही जवाब होगा कि ये वाकई ही हकीकत है। और मैं किसी को ये गारंटी नहीं दे सकता कि 10 का इतना होगा, ये ज़रूर दे सकता हूँ कि 4 से मैं 2 लाख कमा के दे सकता हूँ। और ये आज की डेट में, मैं आज की डेट की बात कर रहा हूँ, ये आज 17 नवंबर है और मैं आज की बात कर रहा हूँ। अगर इसके बाद साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद अगर इसके रेट्स में अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो तब की फिजिबिलिटी होगी, लेकिन मैं आज की बात कर रहा हूँ कि इस वक्त जो है वो ये है। मुस्तकबिल को मेरा रब जानता है जी, इंसान जी वो तो अल्लाह के ज़ात पे है। और आप वैसे जोशी भी नहीं है कि आप मुस्तकबिल की प्रेडिक्शन करें कि ये होगा ये होगा। चलें सर, इससे पहले ब्रीड्स आई फ्लॉप हुई, अयाम सिमानी की गुड्डी कितने साल चढ़ी रहेगी? थोड़ी सी अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बताइएगा। और मुर्गियाँ फ्लॉप हुई आई, क्यों फ्लॉप हुई, और अयाम सिमानी क्यों कामयाब होगी? पहली बात तो ये है कि कितनी देर तक ये चढ़ी रहेगी, इसका जवाब आपकी ही बात से मैं देता हूँ। आपने कहा कि यूट्यूब पे ये चल रहा है कि चंद लोगों के पास ये ब्रीड है, दौलत कमाने का शॉर्टकट। हाँ, अगर ये चंद लोगों के पास है तो अगर आप देखें कि ये इतनी मिकदार में हो
कि पाकिस्तान में आम हो जाए, तो इसके लिए इसको कितना टाइम लगेगा ये आप खुद ही सोच सकते हैं। वो तो काफ़ी साल लग जाएंगे। काफ़ी साल लग जाएंगे, लेकिन मैं फिर भी ये श्योर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कल क्या मार्केट होनी है, मैं इस बात को नहीं कह रहा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त की। इस वक्त ये है। बाकी लोग बहुत कुछ कहते हैं यार, मैं किसी को ये नहीं कह सकता, या कोई ये ना कहे जी आपको कल का कैसे पता है, कल हो सकता है हम में से कोई ना हो, तो ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि बहुत कम मिकदार में इस वक्त है, इसको आम होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सर एक तो बिटर रियलिटी ये भी है कि जो लोग शुरू में किसी फील्ड में किसी ब्रीड पे काम कर लेते हैं ना, उनके तो वारे न्यारे होते हैं, और जब आम गरीब बंदा कोई जनाब अपने जेवर कोई जमा पूंजी सेल करके वो ब्रीड ख़रीदता है, तो तब तक ना मेला उजड़ गया होता है। तो बाद लोग जो बाद में आते हैं वो घाटे में रहते हैं, जो शुरू में कर लेते हैं काम वो फ़ायदे में रहते हैं। तो अभी ये घाटे और वारे न्यारे की बात हो रही है, तो अयाम सिमानी को आपने कहा कि इसका एंड यूज़ है, अगर ये पाकिस्तान में आम हो जाएगी फिर क्या होगा? फिर इसका अगर इसका चिकन जो है ये पाकिस्तान में खाना शुरू हो गए, फिर तो ये ख़त्म नहीं होगी। दूसरा, अगर ये बाहर एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं तो सर ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। आपको पता है यूरोप में इसकी जो क्वांटिटी है बहुत कम हो गई है, अब शिपमेंट लोगों को नहीं मिल रही बाहर से। जो पहले 4 दिन आप पीछे चले जाएं 2 महीने, तो धड़ाधड़ शिपमेंट्स पाकिस्तान में आ रही थी, अब नहीं आ रही। अब यूरोप में भी इसकी जो मिकदार है वो कम हो गई है। तो जाहिर बात है आन पहुंचा है। सर आप जैसे सीनियर फार्मर फैसला करें यार, कब तक हम गोरों को पैसे देंगे, कब तक हम इंपोर्ट करते जाएंगे यार? एक्सपोर्ट की तरफ भी आना चाहिए, हमें भी ब्रीड्स पे काम करना चाहिए, और पाकिस्तान को भी अमीर करना चाहिए। गोरों को अमीर हमने काफ़ी कर लिया काफ़ी कर लिया है। इस सिलसिले में आपकी मतलब आपकी राय क्या है? जी, ये तो मेरी एक पाकिस्तान से जो इंपोर्टर भी है एक्सपोर्टर भी है उससे बात हुई थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है। तो इंशाल्लाह हमारा प्लान है जब हमारे पास ये ब्रीड इस लेवल तक पहुंच जाए तो ज़रूर इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा, इंशाल्लाह हमारे ये प्लान में शामिल है। सर आपने कहा 4 मुर्गियों से 2 लाख कमाएं, इतनी मुर्गियों से इतने पैसे कमाएं। अगर मैंने 4 मुर्गियाँ रख लीं तो खुदा ना खास्ता मेरी मुर्गियाँ अंडे नहीं देंगी, मेरी मुर्गियाँ बीमार हो जाएंगी, मेरी मुर्गियाँ एक्सपायर भी हो जाएंगी। तो आम तौर पे फार्मर्स क्या गलतियाँ कर लेते हैं कि बाद में वो आकर कहते हैं कि इस ब्रीड में कोई फ़ायदा नहीं है? क्या कहाँ गलत है लोग? हाँ सर, ये आपका सवाल बड़ा जानदार है। असल में गलती मेरी होती है, काम मुझे करना नहीं आता, तो लेकर मैं उस ब्रीड पे थोप दूँ या किसी बंदे पे थोप दूँ, तो ये गलत बात है। इनको रखने का डिफरेंट आपको लोग बताएंगे, डिफरेंट बातें करेंगे। मैंने इस ब्रीड को शुरू से ना जितना हार्ड पाया है ना, इतना मैंने किसी ब्रीड को नहीं पाया। ये बीमार होती ही नहीं है, बहुत कम, इंतहाई कम, और ये इतने हार्ड हैं। आपने देखा होगा मेरा ये अंदर पिंजरा है, इसके ऊपर भी पिंजरा है, ये सारे के सारे मेल भी, हालांकि आपने मेल का वेट देखा, उसके ऊपर चढ़ के सारी रात बैठते हैं, ऊपर जाके 2 पिंजरों के ऊपर। इतनी हार्ड है, नीचे से ऊपर ये छलांग लगा के उड़ के जा सकते हैं। तो बीमार होना, आप इसको गर्मी ज़्यादा दे देंगे, आप इसमें को सर्दी में इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट या प्रॉपर इसकी केयर नहीं करेंगे, आप इसको जो फीड है वो टाइम पे नहीं देंगे, इसकी मेडिकेशन नहीं करेंगे, तो ज़ाहिर बात है इसने बीमार होना ही होना है। ये भी जानदार चीज़ है। लेकिन नुकसान अगर है तो इसके एक्सपायर होने से है। अगर इसकी सांसें चलती रहें तो आपको नुकसान नहीं होने लगा। ये टोटली मेरे अल्लाह की रज़ा पे है। चलें सर, अल्लाह की रज़ा है, लेकिन ऐसी टिप्स दें कि इनकी सांसें बहाल रहेंगी तो गरीब बंदे की सांसें भी चलेंगी। क्योंकि जो बंदा जमा पूंजी लगाएगा, पैसे लगाएगा ना, वो डेफिनेटली सर वो तो बड़ी मुश्किल से बेचारा काम का आगाज़ करता है। तो उसे क्या टिप्स देंगे कि अयाम सिमानी मुर्गियों की केयर कैसे करे? सर इसमें मैं ये बात बताऊं कि मेरा जो अपना तरीका है ना। क्या है तरीका? मैं इनको मेडिकेशन की तरफ नहीं लेके जाता, मेडिसिन मैं यूज़ नहीं करता। मेरा अपना तरीका, मैं यार सील चिक्स पालता था, गोल्डन मिश्री पे बड़ा काम किया है, आस्ट्रलो पे किया है, और अब ये याम समानी पे भी हैं। तो मैं अपने बर्ड्स को देसी सिस्टम पे ज़्यादा रखता हूँ। मेरे पास आप लोग देखेंगे कि मैंने इनको प्याज, अदरक और लहसुन, ये 3 चीज़ें रेगुलरिटी से दी हैं। मैं इनको अजवाइन का जो कावा बना के आम रूटीन में हम बच्चों को भी देते हैं, मैं सर्दियों में इनको कसरत से देता हूँ अजवाइन का कावा। हफ्ते में कोई तादाद बताइए ना। हफ्ते में मैं बता रहा हूँ कि वीकली इनको मैं ज़रूर देता हूँ। ये चीज़ें 1 वीक में 1 दफ़ा ज़रूर होती हैं। इस तरह से अगर मैं खुराक की बात करूँ
तो मैं एक दिन वीक में इनका फिक्स होता है, मैंने इनका संडे किया हुआ है। संडे वाले दिन मैंने इनको अदरक, लहसुन और प्याज इन चीज़ों को मैश करके इनकी फीड में मिक्स कर लूँ या आटे के शान में मिक्स कर लूँ, दही मिक्स कर लूँ। मैंने हर इतवार को इनको ज़रूर देना है। दूसरा मैंने फिक्स किया हुआ थर्सडे, जुमेरात को मैं इनकी जो खुराक है उसमें थोड़ी सी साथ हल्दी एंटर करता हूँ। और जो घर में चीज़ बची हो, घर में अगर अभी मैं अपने घर में देखूँ ना, किचन में सालन बच गया है, मैं इनके आगे ला के रख देता हूँ, वो ये सालन भी खा लेती हैं। अच्छा। अगर कोई चावल बच गए हैं, रोटी बच गई है, मैं इसको भिगो के रख देता हूँ, वो भी इनको डालता हूँ, वो भी खा लेते हैं। इससे ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि इनको बीमारियाँ नहीं आई। तो यह दवाई खुद एक बीमारी है। अच्छा, फीड कमर्शियल देते हैं, ऑर्गेनिक देते हैं, और वैक्सीन के हवाले से आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है? फीड जो है मैं इनको जो कमर्शियल इनकी फीड है वही दे रहा हूँ, साथ इनके आगे भी पड़ी होगी, मैं यही और इनके आगे मैं पक्की रख देता हूँ, जितनी मर्जी ये खाते रहें। ये नहीं है कि मैं इतनी दूँ इतनी ना दूँ। उसके साथ जो ऑर्गेनिक है वो मैं आम रूटीन में जिस तरह से हो वो मैं यूज़ करता रहता हूँ, और वो साथ साथ चलती रहती हैं। जितना इनका दिल करे वो खाएँ, नहीं खाते ना खाएँ। अयाम सीमानी के गूगल जी अंडे इतने कैसे लेते हैं? क्योंकि अयाम सीमानी की एग प्रोडक्शन बड़ी कम है और आपकी अयाम सीमानी इतने अंडे दे रही है, तो वो गुर क्यों नहीं बता रहे आप? सर इसका यही जो मैंने बातें की हैं ना, मुझे नहीं पता, या तो अल्लाह पाक की ज़ात को कोई फेल पसंद आ गया हुआ है कि ये बहुत ज़्यादा अंडे दे रही हैं, या मेरी मेहनत है, मैंने इनके ऊपर खुद मैंने इनको पाला है। आपको मेरी जॉब की नौयत का भी पता होगा। वहाँ से आने के बाद मैं इनको संभालता हूँ, कभी किसी दूसरे बंदे को मैं इनके पास नहीं जाने देता किसी काम के लिए। आपने देखा होगा मैं अपने हाथ से सब कुछ करता हूँ इनके लिए। इसकी वजह यही है कि मैंने बड़े प्यार से पाला है, बड़ी मेहनत के साथ। यकीन करें मैं सारी रात यहाँ पे पंखा वगैरह चला के, कूलर वगैरह चला के गर्मियों में रखता था, इनके अंदर का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहे। सारी बातों का खुलासा ये है कि सर पहले बंदा काम सीख ले। सिर्फ आपकी वीडियो, मेरी वीडियो देखने के बाद जब देखें हम इतने लगाकर इतने लाखों कमाते हैं, तो फटाफट लोग ना अमीर होने का शॉर्टकट के तौर पे इसमें आ कूदते हैं। उनको इनकी फीड का, वैक्सीनेशन का, प्रॉपर केयर का पता नहीं होता। बर्ड बीमार हो जाए, अंडे ना दे या एक्सपायर हो जाए, तो फिर वो लोग सोशल मीडिया पे आके भी ना कहते हैं यार ये काम ठीक नहीं है, बड़ा बुरा काम है। तो मेरे ख्याल में बंदे की अपनी गलती भी होती है, और ये हम कहते भी नहीं कि आप अयाम सीमानी की काम करें, बेशुमार काम है, कोई और काम कर लें, समझ में नहीं आता। हाँ, जितने ज़्यादा पैसे लगाएंगे उतनी ज़्यादा अर्निंग हो सकती है। आप गोल्डन मिस्ट्री से कर लें, आप अस्ट्रोलॉ पे कर लें, सुसेक्स पे कर लें, अपनी जेब के हिसाब से करें। आजकल अयाम सीमानी ट्रेंड पे है, महंगी है, डिमांड इसकी ज़्यादा है, तो अभी इसकी फिजिबिलिटी भी बड़े लाखों वाली बन रही है। सही है। लेकिन 1, 2, 3 साल के बाद क्या होगा मेरा रब जानता है। चलें सर, एंड पे ना सदका जारिया समझ करना मेरे व्यूवर्स के लिए कोई मशवरा छोड़िए। सर मशवरा ये है, मशवरा मेरे से बेहतर आपने दे दिया है कि आपकी वीडियो या मेरी वीडियो या किसी और की वीडियो देख के इस काम में ना आए। पहले देखें कि इसको करना कैसे है, इसके बारे में आप प्रॉपर वे में गाइडलाइन दें, एक्सपीरियंस लें। आप ऐसा करें कि 4 देसी बच्चे पाल लें, 10 पाल लें, 15 पाल लें, जो बहुत सस्ते हों, कि जब आप उसको बच्चे से अडल्ट करेंगे तो आपको उस प्रोसेस की समझ आएगी, उसमें आने वाली मुश्किलात की समझ आएगी, आपको पता चलेगा कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर आप उनको अच्छी तरह से कर लेते हैं तो फिर इनकी तरफ भी आ जाएं। लेकिन आप किसी के काम में अचानक से ना आएँ, किसी भी काम को सीख के आएँ, उसको टाइम दें। मैं ये इस बात का सिर्फ एक ही मशवरा है कि किसी भी चीज़ के लिए रातों रात अमीर होने के ख्वाब ना देखें। हर एक काम को वक्त लगता है और उसमें अल्लाह की मर्ज़ी शामिल होती है। तब बंदे के पास अगर कुछ आना है या जाना है तो तब होता है। तो आप लोग काम को शुरू करें, लेकिन उसके बारे में प्रॉपर गाइडलाइन लेने के बाद। चलें सर, बहुत शुक्रिया। एंड पे बता दीजिएगा आपकी 150 बर्ड की शिपमेंट आ रही है अयाम सीमानी की, तो अगर कोई लोग आपसे रब्ता करना चाहें, क्या लोगों को देंगे या खुद ही माला मार के बैठ जाएंगे 150 बर्ड पे, फिर उनके चूज़े और अंडे सेल करेंगे, या आवाम को भी देंगे? सर अगर तो मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट हो, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, तो यकीन करें मैं 150 की 150 अपने पास रख लूँ, किसी को ना तो सिर्फ चिक्स सेल करूँ, उनके अंडे भी सेल ना करूँ, सिर्फ चिक्स सेल करूँ। इतनी ज़्यादा डिमांड है। और अब आपने बात कर ही दी है तो यार मुझे ना कॉल्स बहुत ज़्यादा रिसीव आती हैं, जिनकी वजह से मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता उनको। तो आप मेरा नंबर ना दीजिएगा, पहली बात तो ये है इस वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब शिपमेंट आ जाएगी चिक्स वगैरह के लिए। तो अगर कोई बंदा आपसे वैसे कांटेक्ट करके नंबर ले तो उनको रिक्वेस्ट करिएगा कि व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करें, कॉल ना करें।
चलें चलें, सर की जब शिपमेंट आएगी तब आपको लाइव मनाज़र दिखाएंगे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ सर।